हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मेंडल्स लॉ की बात कर रहे थे। तो देखिए मेंडल्स लॉ ये हमने क्या क्या कर लिया था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेंडल्स लॉ कितने थे? 3 थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया था, इस तरीके से हमने क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लिया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने जब कर लिया था तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे नियम की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये हमने कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, इसकी बात करेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा। प्लांट जो पी था, तो पी के कितने कैरेक्टर्स थे? 7 थे। तो 7 थे। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर पी बताया था, फिर एफ बताया था, पी एफ पी एस, इस तरीके से। पी का मतलब प्लांट हाइट, एफ का मतलब फ्लावर, इस तरीके से आप याद रखेंगे फ्लावर, पी का मतलब पॉड और एस का मतलब सीड। ये चीज़ें याद रखना है आपको, पी एफ पी एस। अब देखिए प्लांट हाइट क्या होती है? प्लांट हाइट आपका क्या था? टाल एंड ड्वार्फ। जो प्लांट होगा कैसा होगा? टाल होगा और ड्वार्फ होगा, टाल एंड ड्वार्फ, इस तरीके से। इसके बाद हमने बात की थी, देखिए यहाँ पर फ्लावर के 2 होते हैं। एक तो होता है फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर। तो फ्लावर पोजीशन कैसी होती है? यहाँ पर फ्लावर पोजीशन कक्षा स्तर, या हम बात करते हैं एक्जिलरी और टर्मिनल, एक्जिलरी एंड टर्मिनल, इस तरीके से आप याद रखेंगे। फ्लावर कलर ये होता है पर्पल और वाइट, इस तरीके से यहाँ पर। नेक्स्ट पॉड में भी आपके 2 थे। पॉड शेप होता है एक, और पॉड कलर। तो पॉड शेप और पॉड कलर की हम बात कर लेते हैं। पॉड शेप कैसी होती है? देखिए फूली हुई होती है, इन्फ्लेटेड होती है, और आपका होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब संकीर्ण, इस तरीके से होता है। और पॉड कलर जो होता है, हमेशा मटर की फली कैसी होती हैं? ये ग्रीन होती हैं, आपको याद रखना है, ग्रीन और येलो, इस तरीके से आपको याद रखना है, येलो होगा। अब देखिए सीड की हम बात करते हैं। सीड में हम क्या करेंगे? सीड में आप याद कर लीजिएगा, इसके भी 2 होते हैं। एक तो होता है सीड शेप, सीड कलर। सीड शेप कैसा होता है? ये होता है आपका राउंड होता है और रिंकल्ड होता है, और आपका होता है सीड कलर मटर का कैसा होता है? राउंड के बाद ये येलो आ जाएगा। सीड कैसा होता है? येलो होगा, और कैसा होगा? ग्रीन होगा। आपको ये चीज़ें याद रखी हैं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, चित्र बना देता हूँ। चलिए चित्र बनाऊँ। तो देखिए यहाँ पर जो टाल होगा प्लांट, इस तरीके से टाल प्लांट होगा, और आपका ये ड्वार्फ हो जाएगा, ये ड्वार्फ। इस तरीके से आपका जो प्लांट पर आएगा, पोजीशन आएगी, तो फूल की जो पोजीशन होगी वो इस तरीके से। देखिए यहाँ पर फूल की पोजीशन मैं बना दूँ तो यहाँ पर इस तरीके से फूल लगेगा, ये फूल हो जाएगा। तो और ये अगर शीर्ष भाग पर फूल आता है तो ये टर्मिनल कहलाता है, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ फिर ये फ्लावर कलर की, फ्लावर कलर देखिए कैसे कैसे होता है। तो ये फ्लावर कलर एक तो पर्पल हो जाता है और वाइट हो जाएगा, इस तरीके से आपका वाइट और पर्पल हो जाता है। ये आपके इस तरीके से आपको याद रखना है। ये देखिए मैंने बना दिया यहाँ पर, ये ऐसे करके। और इन्फ्लेटेड मतलब यहाँ पर जो फली होगी वो कैसी होगी? फली एक तो होती है फूली हुई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये फली होगी, फूली हुई होगी। और हम बात करें कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ये इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी फली। और हम बात करते हैं, देखिए फली होगी, हरी होगी, ग्रीन होगी
और कैसी होगी, यहाँ पर हम बात करते हैं येलो होगी। फली कैसी होगी, येलो होगी। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं बीज। बीज कैसा होगा, सीड कैसा होगा, गोल होगा और इधर ये झुर्रीदार, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये झुर्रीदार हो गया। फिर इसके बाद बीज होगा पीला होगा और ये ग्रीन होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं क्रॉस की। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया था। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर कैसे करके करते हैं, ये बहुत सरल है। आप क्या करते हैं, देखिए अगर मैं पहला करैक्टर ले लूँ प्लांट का, यहाँ पर पी का पहला करैक्टर क्या था, कैपिटल टी था। यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, तब तो और अच्छा हो जाएगा। ये भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो डोमिनेंट करैक्टर है और ये रिसेसिव करैक्टर है, ये यहाँ पर कैसा हो जाता है, ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से फ्लावर पोजीशन कैपिटल ए स्मॉल ए। इस तरीके पर्पल कैपिटल पी स्मॉल पी। इस तरीके से इन्फ्लेटेड कैपिटल आई स्मॉल आई, ये याद रखिएगा। इस तरीके ग्रीन कैपिटल जी स्मॉल जी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर राउंड होता है तो कैपिटल आर और ये स्मॉल आर हो जाता है। येलो हो जाता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा ग्रीन। तो ये भी आप क्या करें, जीन को याद रखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर मैं पहले करैक्टर्स के लेकर बात करूं तो कैपिटल टी था और इसका हम क्या कर रहे थे, क्रॉस करा रहे थे स्मॉल टी से। यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जब हमने क्रॉस कराया था इस तरीके कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने क्या किया था, ये हमने क्रॉस कराया, इसमें हमें मिला था F1 जनरेशन में जब हमको मिला है और ये है यहाँ पर P, यहाँ पर एक मेल की तरह एक फीमेल की तरह काम करेगा और ये P का मतलब होता है पेरेंट्स और ये F1 जनरेशन हमको मिल गया। अब जब F1 जनरेशन मिल गया तो यहाँ पर ऑल प्लांट्स हमको क्या मिले, टाल मिले। अगर हम यहाँ पर ही सेल्फिंग करा दें, यहीं पर हम क्या करा दें, सेल्फिंग करा दें। सेल्फिंग कराने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर ये कैपिटल टी पहले लिख लीजिए फिर स्मॉल टी और इसके बाद देखिए स्मॉल टी हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल टी सभी में है। इसका मतलब हुआ ये तीन कैसे होंगे, टाल होंगे और एक कैसा होगा, ये आपका ड्वार्फ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये देखिए टाल और ड्वार्फ हो गया। यहाँ पर तीन हमको टाल मिल गए और एक मिल गया ड्वार्फ मिल गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं टाल और ड्वार्फ का रेशियो आपका आता है 3:1। तो जब 3:1 आता है तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये बहुत सरल हो गया। ये होता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आप याद रखिएगा। ये इतना एग्जाम्पल हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये वाला उदाहरण हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए इतना उदाहरण आपका किस में चलेगा, इसका चलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में, प्रभाविता के नियम में, और ये वाला चलेगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात ये है प्रभाविता का नियम और ये हो गया पृथक्करण का नियम। ये हो गया आपका प्रभाविता का नियम में और ये हो गया पृथक्करण का नियम में। तो आज हम बात करते हैं पृथक्करण के नियम की। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बताऊंगा आपके लिए पृथक्करण क्यों हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल करैक्टर्स आया है वो कैसे आया है, मैं एक एक करके यहाँ पर पूरे के पूरे 7 जो करैक्टर्स हैं पी के, और ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने भी क्या किया था, पूरे के पूरे 7 करैक्टर्स को एक एक करके पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया और अपनी पुस्तिका में भी लिखा था। इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा एक एक करैक्टर्स की कैसे करके। अब हम बात करते हैं न्यू लॉ की, कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अब हम बात करते हैं। ये मैं कर चुका हूं, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा पीछे। ओके, चलिए अब देखिए मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड लॉ की। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है यहां पर सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम।
का नियम। तो देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर जब हम देखिए इस नियम के अनुसार जब जो जीन युग्म होता है, जब युग्मक बनाता है तो ये जीन पृथक हो जाते हैं और ये युग्म में चले जाते हैं, और ये सभी युग्म जब पृथक होते हैं, जो जीन युग्मक बनाते समय पृथक होते हैं, तो इस नियम को पृथक नियम भी कहते हैं, या इसको सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमीट क्यों का मतलब है यहाँ पर जीन की शुद्धता। जीन क्या होता है, जब सेपरेट होता है, किसी के साथ में हाइब्रिड नहीं होता है, किसी के साथ में सेगमेंट नहीं होता है, इसलिए वो जब अलग होता है तो इसको गैमीट की शुद्धता भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब जीन युग्मक बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, तब ये अलग अलग होते हैं। जब ये अलग होते हैं तब ये क्या करते हैं, शुद्ध रूप में होते हैं या प्योरिटी ऑफ गैमीट के रूप में होते हैं। तो इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहते हैं, क्योंकि पृथक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा था एबन जनरेशन में, अभी आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही साथ में थे, तभी तो वो हाइब्रिड बन रहा था, हाइब्रिड टाल बन रहा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं अब बताता हूँ। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ 1-2 लाइन। इस नियम के अनुसार जब जीन युग्मक बनाते हैं तब एक जीन पृथक हो जाता है और पृथक होकर युग्मक बनाता है। इसलिए जब जीन पृथक होता है तब इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम कहते हैं। बस ये है, याद रखना आपके लिए। देखिए कैसे कैसे है, यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए। अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये जीन युग्म है, ये जीन पृथक होगा इस तरीके से, यहाँ पर ये स्मॉल टी आ जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, इस तरीके से दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर ये गैमीट बन गया, ये स्मॉल टी गैमीट बन गया। इसका मतलब ये हुआ पी, और ये हो गया आपका गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मेल और ये फीमेल, या यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये मेल और ये फीमेल हो जाएगा, ये गैमीट बन गया। यहाँ पर जब गैमीट बन जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, इसका मतलब ये F1 जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। तो ये देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको क्या मिल रहा है, हाइब्रिड टाल। कैसा मिल रहा है, हाइब्रिड टाल। ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन क्या हो गए, साथ में आ गए। अब क्या होगा, जब F2 जनरेशन आएगी तो F2 जनरेशन में ये जीन दोनों क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग होंगे तभी इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करण नियम। ये पृथक हो जाते हैं, ये दोनों जीन क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ये शुद्ध वाला कैपिटल टी जो है, शुद्ध लंबा लाल जो शुद्ध लंबा है वो क्या होगा, पृथक हो जाएगा, और जो शुद्ध बौना है स्मॉल टी है वो क्या होगा, पृथक हो जाएगा। इसीलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं पृथक्करण के नियम को ही, ये परिभाषा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, जब मैं हाइब्रिड टाल का क्या करूँगा, हाइब्रिड टाल का जब क्रॉस कराऊंगा तो आप देखेंगे F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो आएगा। ओके, बस। तो यहाँ पर आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं यहाँ पर करा देता हूँ, देखिए कैसे कर सकते हैं आप। कैपिटल टी, स्मॉल टी क्रॉस करा दीजिएगा। यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ, पहले गैमीट ही बनाकर मैं बताता हूँ। गैमीट देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, ये है होमोजाइगस समयुग्मक, ये भी है समयुग्मक।
तो ये स्मॉल टी कैपिटल टी क्या आ जाएगा, ये गैमीट आ जाएगा। ये है पी जनरेशन और ये हो गया आपका गैमीट फॉर्मेशन। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर ये मेल हो गया, ये हो गया फीमेल, इस तरीके से ये डोमिनेंट हो गया और ये रिसेसिव हो गया। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों जब संयुग्म कर रहे होंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देखेंगे ये आपको हाइब्रिड टाल मिल जाएगा। ये आपको मिल गया हाइब्रिड टाल, ऑल प्लांट्स हाइब्रिड टाल मिल गया। तो इसका मतलब हुआ ऑल प्लांट्स, ये हो गया F1 जनरेशन, ये हो गया F1 जनरेशन। तो इस तरीके से आपको मिल गया F1 जनरेशन में सभी कैसे मिल रहे हैं, टाल मिल रहे हैं। तो इसको ही कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम हो जाता है। यहाँ पर ये उदाहरण हो जाएगा प्रभाविता का नियम। लेकिन जब आप आगे स्टेप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, अब यहाँ पर यही क्या करेगा, ये हाइब्रिड टाल क्या करेगा, इसका ही सेल्फिंग करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो जीन युग्म है ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हो गए विषम युग्मक हो गए। तो कैपिटल टी यहाँ पर क्या करेगा, गैमीट बनाएगा। इस तरीके कैपिटल टी यहाँ पर बनेगा और ये स्मॉल टी यहाँ पर गैमीट बन गया। कैपिटल टी एक गैमीट, दूसरा गैमीट स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर ये पी का मतलब हो गया पेरेंट्स और ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये गैमीट हो गया, गैमीट फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए गैमीट फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से ये मेल बना दीजिए, ये फीमेल बना दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हाइब्रिड टाल है, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में ही हम क्या कर रहे हैं, F1 जनरेशन, या ऐसे समझ लीजिएगा ये F1 जनरेशन ही है। इसका हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, यहाँ पर सेल्फिंग कराएंगे, ये सेल्फिंग या स्वनिषेचन कराएंगे। अब जैसे स्वनिषेचन कराते हैं तो यहाँ पर देखिए गैमीट जो बने हैं अब वो एक दूसरे से क्या करेंगे, सेगमेंट करेंगे। कैपिटल टी हो जाएगा इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ये यहाँ पर स्मॉल टी आ रहा है, फिर ये कैपिटल टी आ रहा है, लेकिन आपको पता है पहले कैपिटल टी ही लिख देते हैं क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लिखा जाता है, स्मॉल टी बाद में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आया स्मॉल टी और ये आया स्मॉल टी। इसका मतलब हुआ ये देखिए ये टाल आ रहा है, कैपिटल टी है, इसका मतलब यहाँ पर जो पौधा होगा वो कैसा होगा, जो टाल आ रहा है प्योर टाल हो जाएगा। ये हो जाएगा प्योर टाल, ये हो जाएगा हाइब्रिड टाल। दोनों कैसे हो जाएंगे, हाइब्रिड टाल। इसी को देखिए यहाँ पर ये प्योरिटी ऑफ गैमीट कह रहे हैं, यहाँ पर ये पृथक हो गए गैमीट। जब गैमीट बनाया तो ये पृथक हो गए और ये यहाँ पर हाइब्रिड टाल हो गए, दोनों यहाँ पर हाइब्रिड टाल हो जाएंगे और ये प्योर डॉर्फ हो जाएगा। ये देखिए प्योर डॉर्फ। इस तरीके से आपको जो रेशियो आता है, एक तो लिखा जाता है फिनोटाइप रेशियो और एक लिखा जाता है जीनोटाइप रेशियो। इसका मतलब है लक्षण अनुपात, और ये होता है जीनोटाइप का मतलब है यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो। तो देखिए यहाँ पर फिनोटाइप मतलब है यहाँ पर बाह्य लक्षण से देखिए ये लंबा ये लंबा ये लंबा, तो 3:1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 लंबे मिले आपको और 1 मिला बौना, लंबा बौना। और यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो का मतलब हो गया जीन का मतलब ये जीन से देखिएगा ये आपका देखिए सेम है, ये देखिए यहाँ पर ये सेम है, ये हाइब्रिड है। तो यहाँ पर 1:2:1 मिल जाता है। यहाँ पर 1 कैसे होते हैं, ये प्योर टाल, ये कहलाता है प्योर टाल या शुद्ध लंबा। 2 होते हैं हाइब्रिड टाल, संकर लंबे, और ये होता है आपका प्योर डॉर्फ। इस तरीके से आपको मिल जाता है शुद्ध बौना, ये आपको रेशियो आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथक्करण के नियम का दूसरा उदाहरण। चलिए बात करते हैं फ्लावर का। ले लीजिए चाहे फ्लावर के, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, पहले देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैपिटल ए, फिर ये स्मॉल ए। पहले देखिए यहाँ पर गैमीट बनेगा तो कैपिटल ए आएगा, ये स्मॉल ए आएगा, क्योंकि ये क्या है, संयुग्मक है। संयुग्मक में क्या होता है, एक ही गैमीट बनता है। ये हो गया पी, ये हो गया F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन नहीं हुआ है, ये बन गए आपके गैमीट बन गए। इस तरीके से गैमीट बन गए, ये आपका गैमीट बन जाएगा इस तरीके से। अब ये संयुग्मन हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या होगा, सभी कैसे हो जाएंगे आपके
ये एक्सिलरी पोजीशन में हो जाएंगे। ये हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सभी कैसे मिल रहे हैं आपको, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के मिल रहे हैं, या हमके जो कक्षस्थ अवस्था है कक्षस्थ में मिल रहे हैं, कक्षस्थ अवस्था में फूल आ रहे हैं। तो यहाँ पर पुष्प। अब क्या करते हैं देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसी का सेल्फिंग करा दूं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ए इस तरीके से पहले तो गैमीट बना लेते हैं। चलिए गैमीट बना देते हैं। तो यहाँ पर गैमीट बनाते समय दोनों पृथक हो जाएंगे। कैपिटल ए अलग हो गया, स्मॉल ए ये अलग हो गया, इस तरीके से इसका ये क्रॉस कराएंगे। कैपिटल ए अलग हो गया, स्मॉल ए अलग हो गया, ये गैमीट बन गए। ये इस तरीके से आपके क्या बन गए, गैमीट बन गए। ये मैंने गैमीट बना दिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए ये पी हो गया, पी का मतलब पेरेंट्स हो गए, ये F1 जनरेशन से आए हैं। यहाँ पर अब देखिएगा सेग्रीगेट हो गए, दोनों जीन पृथक हो गए। अब क्या करेंगे, संयुग्मन कर जाएंगे। कैपिटल ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा कौन सी पोजीशन में, एक्सिलरी पोजीशन में। कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या है, हाइब्रिड मिल रहा है। अब देखिए स्मॉल ए आ रहा है लेकिन कैपिटल ए पहले लिखेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। ये हो गया स्मॉल ए। यहाँ पर देखिए ये मिलेगा आपका, ये मिल जाएगा टर्मिनल पोजीशन में, टर्मिनल पोजीशन में वहाँ पर शीर्ष में आएगा। और ये 3 मिल जाएंगे आपको एक्सिलरी पोजीशन में, एक्सिलरी पोजीशन में। इसका मतलब हुआ 3:1 रेशियो मिल जाएगा। ये आपका हो गया फिनोटाइप रेशियो। इसके बाद आ जाता है जीनोटाइप रेशियो। ये हो गया F2 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए दूसरे उदाहरण की। चलिए एक इसका मैं कराता हूं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। पुनेट स्क्वायर मेथड से मैं करा देता हूं। देखिए पुनेट स्क्वायर मेथड भी बहुत अच्छा है। पुनेट स्क्वायर मेथड क्या होता है देखिए यहाँ पर, उससे भी करा देता हूँ। हम बात करते हैं यहाँ पर जो फूल आ रहा है वो कैसा है, पर्पल। तो देखिए कैपिटल पी है, फूल है तो कैपिटल पी देखिए इस तरीके से कैपिटल पी और ये स्मॉल पी। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल पी है, स्मॉल पी है। तो अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये पी है। तो अगर मैं क्या करूँ, ये पुनेट स्क्वायर मेथड से करूँ, चेकर बोर्ड से करूँ, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है। चेकर बोर्ड देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले मैं चेकर बोर्ड बना देता हूँ। इस तरीके से आप क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बना दीजिए। इसमें चेकर बोर्ड में क्या करेंगे आप, इसमें चेकर बोर्ड में आप क्या कर देंगे, इसमें आप इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा। चलिए क्रॉस मत करिए, चाहे ये बना लीजिए पहले इस तरीके से। ये बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप क्या करेंगे, गैमीट रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम गैमीट रखेंगे। पहले तो गैमीट रख देंगे इस तरीके से। तो पहले गैमीट क्या रखेंगे, यहाँ पर ये मेल बना दिया, ये फीमेल बना दिया। पहले ये कैपिटल पी चलिए, चाहे आप यहाँ पर बना दीजिए मेल इस तरीके से और इधर फीमेल कर दीजिएगा। तो कैपिटल पी कर दीजिएगा, ये स्मॉल पी कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका हो गया कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा, कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा। कैपिटल पी इधर से आया, इधर से स्मॉल पी आया। इस तरीके से आप देखेंगे कैपिटल पी आ गया इस तरीके से, कैपिटल पी और इधर से स्मॉल पी। देखिए कैपिटल पी तो सभी में आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल पी। इसका मतलब हुआ सभी कैसे होंगे, पर्पल फ्लावर होंगे। जितने भी फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, ये पर्पल फ्लावर होंगे। कैसे होंगे फ्लावर, सारे के सारे पर्पल हो जाएंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये पर्पल फ्लावर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये फ्लावर सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे। इस तरीके से आपके फ्लावर पर्पल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। देखिए अगर मैं इसी में क्या कर दूं, सेल्फिंग करा दूं, अगर इसी में से 2 प्लांट को उठा लूं और दोनों को क्या कर दूं, क्रॉस कर दूं, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका F1 जनरेशन। ये हो गया आपका F1 जनरेशन का मतलब होगा प्रथम पीढ़ी में ऑल फ्लावर बी ऑब्टेन्ड पर्पल इन कलर। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। ये हो जाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ।
यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। देखिएगा सेकंड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी के आगे की स्टेप अगर मैं ये दो उठा लूँ कौन कौन से, कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरीके पहले चेकर बोर्ड बना लीजिएगा। चेकर बोर्ड देखिए इस तरीके से बना लीजिएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बना लिया मैंने, और इसमें देखिए यहाँ पर ये क्रॉस किया इस तरीके से। चेकर बोर्ड में आप मेल गैमीट फीमेल गैमीट रख दीजिएगा। इस तरीके से मेल और फीमेल रख दिया मैंने। अब देखिए मेल यहाँ पर क्या है, कोई से भी रख दीजिएगा, कैपिटल पी अब स्मॉल पी, इस तरीके कैपिटल पी स्मॉल पी रख दिए। इसके बाद देखिए पुनेट स्क्वायर मेथड में कैपिटल पी हो जाएगा, ये कैपिटल पी स्मॉल पी हो जाएगा। इसका कैपिटल पी स्मॉल पी पहले देखिए, कैपिटल पी पहले लिख लेते हैं, फिर ये स्मॉल पी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो मिलेगा ये वाइट मिलेगा, सफ़ेद फूल मिलेगा। यहाँ पर आपको कैसा मिल जाएगा, ये सफ़ेद मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैगनी मिलेगा, पर्पल मिलेगा। इस तरीके से ये भी आपको बैगनी मिलेगा, ये भी आपको बैगनी मिलेगा, लेकिन शुद्ध मिलेगा बैगनी। इस तरीके आप देखेंगे ये कैसा हो गया 3:1। तो देखिए यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो होता है और एक जीनोटाइप रेशियो होता है। फिनोटाइप रेशियो 3:1 आएगा, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कैसे हो जाएंगे, ये आपके हो जाते हैं, ये पर्पल हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका वाइट। इस तरीके से आप रेशियो याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं उदाहरण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण क्या हो जाता है, अब आ जाता है पॉड। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ये पुनेट स्क्वायर मेथड से मैंने कराया है। ये आपका सेकंड लॉ ये हो गया, क्योंकि ये गैमीट क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हम अब करते हैं यहाँ पर दूसरा पॉड की बात करते हैं। चलिए मैं पॉड की बात करता हूँ। दूसरा और भी मेथड है, और मेथड क्या है यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, क्रॉस पॉड। पॉड कैसी है, यहाँ पर इन्फ्लेटेड है, ये सेकंड लॉ चल रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। या देखिए यहाँ पर जो इन्फ्लेटेड जो फली है वो कैसी है, ये इन्फ्लेटेड है, और इसके बाद ये कैसी है, संकीर्ण है। ये आपकी ये संकीर्ण बन जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट बन जाती है। अगर मैं बात करूँ कैपिटल आई हो जाएगा, ये स्मॉल आई हो जाएगा। चलिए मैं क्रॉस कराता हूँ। पुनेट स्क्वायर मेथड भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा, कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा। ये मिल गया हमको F1 जनरेशन। ये हमको कौन सी मिल गई, F1 जनरेशन मिल गई। इस तरीके से आप देखेंगे F1 जनरेशन में सभी कैसे मिल रहे हैं, इन्फ्लेटेड। और ये हो गया P। यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन देखिए यहाँ पर चलिए ये हो गया। अगर मैं यहाँ पर सेल्फिंग करा दूँ तो F2 जनरेशन मिल जाएगी। इसी पीढ़ी में जो बच्चे मिले हैं या प्लांट मिले हैं या फली मिली है, कौन सी, इन्फ्लेटेड। अगर मैं ये फली को उठाऊँ, फली को देखिए यहाँ पर मैंने उठाया, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आई। इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पर हाइब्रिड इन्फ्लेटेड है। अगर मैं क्रॉस करा दूँ कैपिटल आई हो जाएगा, ये नेक्स्ट कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्मॉल आई पहले आ रहा है, लेकिन कैपिटल आई पहले लिखिएगा, फिर स्मॉल आई लिखिएगा। इसके बाद देखिए स्मॉल आई। यहाँ पर आपको मिल गया ये F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग यहाँ पर लिख देते हैं इन F1 जनरेशन, सेल्फिंग इन F1 जनरेशन। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पर जनरेशन में हमने क्या किया। अब देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन में आपको कैपिटल आई सभी में मिल रहा है, कैपिटल आई सभी में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो होगी फली वो कैसी होगी, ये की सारी फूली हुई फली होंगी। कैसी होंगी, सारी की सारी फूली हुई होंगी, लेकिन एक कैसी होगी, संकीर्ण होगी। ये आपको याद रखना है, ये कैसी हो जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये संकीर्ण फली हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको, कैसी मिल रही हैं, फली फूली हुई मिल रही हैं, लेकिन कितनी मिल रही हैं, ये 3 मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जब गैमीट बने, सेग्रीगेट हुए, जब पृथक हुए तभी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो लिखते हैं। फिनोटाइप रेशियो का मतलब होता है लक्षण प्रारूपिक अनुपात। लक्षण प्रारूपिक लक्षण देखकर हम बता सकते हैं 3:1। 3 कैसी हैं, फूली हुई हैं, और एक संकीर्ण है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद होता है जीनोटाइप रेशियो। यहाँ पर जीन बताते हैं, जीन का मतलब है यहाँ पर ये जीन देखकर बता देते हैं 1:2:1। यहाँ पर 1 क्या होता है, प्योर होता है, प्योर हो जाएगा, मतलब शुद्ध फूली हुई। और 2 होगा ये संकर फूली हुई। चलिए यहाँ से चलिए। अरे ये चलो बाबू, वीडियो के बीच में मत आया करो। अरे चलो यहाँ से।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डिस्टर्ब कर दिया बच्चों ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप देखेंगे, ये आपकी मिल गई संकेत, ये वहाँ पर हो गया, ये हो गया फर्स्ट लॉ, ये आपको देखिए याद हो गया होगा, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोनों ही एग्जाम्पल बहुत सरल हैं, आप एक एक करके दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और उदाहरण के, इस तरीके क्रॉस कर सकते हैं आप। तो सेग्रीगेट हुए ये जीन जो अलग होकर क्या किया उन्होंने, जो डोमिनेंट करेक्टर्स था वो अभी यहाँ पर देखिए इसके साथ रिसेसिव करेक्टर है, लेकिन ये पृथक हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी यहाँ पर देखिए इसके साथ में था, यहाँ पर ये इन्फ्लेटेड के साथ में था या फूली हुई के साथ में था क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक करके आप कर सकते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ग्रीन है पॉड, कैसी है, ग्रीन। चलिए मैं बता देता हूँ आपके लिए, इस तरीके से हम कर देते हैं क्रॉस, पुनेट स्क्वायर मेथड से कर देते हैं। चलिए ये इस तरीके से बना लीजिएगा, यहाँ पर एक मेल बनाइएगा, एक फीमेल बनाइएगा, ये इस तरीके से कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये कैरेक्टर्स कैपिटल जी हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल जी हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। अब इसका कर दीजिएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ये कैपिटल आया जी और ये स्मॉल जी। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ग्रीन होंगी ग्रीन होंगी ग्रीन होंगी, सभी फली कैसी होंगी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन इन कलर कैसी होंगी, हरी फली हरी फली हरी फली हरी फली, ठीक है। ये हो गया आपका एबन जनरेशन। एबन जनरेशन में आपको कैसे मिले हैं, ये सारे के सारे कैसे मिले हैं, सारी की सारी ग्रीन फली की मिली है। इसके बाद देखिए इसी में से दो उठा लीजिएगा कोई सा, जब दो उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके क्रॉस करा दीजिएगा आप। देखिए पुनेट स्क्वायर मेथड, यहाँ पर चेकर बोर्ड बना लीजिएगा, इसमें एक मेल गैमीट रखिएगा और एक फीमेल गैमीट रखिएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप रख दीजिएगा, दो उठा लीजिएगा कोई से, दो उठाएंगे, देखिए कैपिटल जी लिखाया और स्मॉल जी उठाया, और ये कैपिटल जी उठाया, ये स्मॉल जी उठाया, बना देते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी के। देखिए कैपिटल जी आ जाएगा, ये इधर आया, ये इधर आया, कैपिटल जी आया, ये स्मॉल जी आया, कैपिटल जी, ये देखिए स्मॉल जी आ रहा है, फिर कैपिटल जी आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर मत लिखा करो, पहले डोमिनेट लिख लिया करो, कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर ये देखिए स्मॉल जी आया। इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए कैपिटल जी का मतलब क्या होगा, शुद्ध हरी, ये हो जाएगा शुद्ध हरी या प्योर ग्रीन, ये हो जाएगा ये संकर हरी, कैसे हो जाएगी, संकर हरी या हाइब्रिड ग्रीन, ये हो जाएगी हाइब्रिड ग्रीन, ये हाइब्रिड ग्रीन, ये भी हो जाएगी हाइब्रिड ग्रीन, संकर हरी, ये हो जाएगी संकर हरी, ये हो जाएगी शुद्ध, क्या हो जाएगी, शुद्ध, यहाँ पर देखिए पीली, शुद्ध पीली फली। ओके, ये आपका हो गया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में दो चीज़ें लिखनी होती हैं, कौन सी, PR फिनोटाइप रेशियो 3:1 और GR जीनोटाइप रेशियो ये 1:2:1, बस ये तीन कैसी है, यहाँ पर कैसी हो जाएंगी, ग्रीन, और ये आपकी हो जाती है येलो, ग्रीन येलो। ये आपका प्योर ग्रीन, हाइब्रिड ग्रीन और प्योर येलो, ऐसे करके कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, बहुत सरल है। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये फर्स्ट लॉ, अब याद रखिएगा आप। और ये इतना हो जाता है, ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड लॉ हो जाता है ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ। ओके, ये एग्जाम्पल में सेकंड लॉ। नेक्स्ट अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए सीड का एक करा देते हैं, ठीक है, सीड का एक कराते हैं आपके लिए। सीड देखिए कैसे होते हैं, दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो राउंड होता है, रिंकल्ड होता है, येलो ग्रीन होता है, बताइए कौन सा करा दें। यहाँ पर देखिए येलो ले लेते हैं, चलिए कैपिटल वाई ले लिया मैंने, ये स्मॉल वाई ले लिया। यहाँ पर चाहे ऐसे करा दीजिएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया एबन जनरेशन, ठीक है। एबन जनरेशन में सभी कैसे मिल रहे हैं भैया, कैपिटल वाई सभी के साथ में है, तो इसका मतलब हुआ येलो मिलेगा आपको सीड, कैसा मिलेगा, येलो सीड, ऑल सीड विल बी ऑब्टेन येलो। ये हो गया पी जनरेशन। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं, इसके बीच में सेल्फिंग करा दें तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
स्मॉल वाई पहले आ रहा है, कैपिटल वाई बाद में आ रहा है, लेकिन ये गलत है, थोड़ा सा याद रखना, डोमिनेंट पहले लिख देते हैं, स्मॉल वाई बाद में। ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, इसके बाद ये बता देते हैं कितना कितना क्या आया, कैपिटल वाई सभी में है, तो ये आपका हो गया 3 और ये 2 1 हो गया। इसका मतलब हुआ 3 कैसे हैं, येलो हैं, ये आपका GR होता है, PR फिनोटाइप मतलब बाह्य लक्षण से बता देते हैं, फिनोटाइप रेशियो PR, और इसके बाद हो जाता है GR जीनोटाइप रेशियो, अब जीन से देखते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 एक जैसे लग रहे हैं, 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये जीनोटाइप रेशियो मतलब यहाँ पर ये शुद्ध येलो, ये हाइब्रिड येलो और ये आपका हो जाता है ग्रीन। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर कुछ वीडियो में सीखा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ कौन सा है बताइए, थर्ड लॉ का नाम बताइए कौन सा है, चलिए खोजिए अपने आप कौन सा है।